बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरतागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा कहूं मति अनुसार प्रेम से गादी धरो पधारियो पवन कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो जेहि दायक फल चार बुद्धिहीन धनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर हो कलेश विकार। बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। छत्तीसगढ़ के पावन धाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम ऊपर वाह के पावन भूमि ले प्रणाम करत राम कथा के रस स्वादन करने वाला राजा दशरथ बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य मूल पिता मन के श्रीचरण कमल के प्रणाम करत ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के सुमित्रा बरोबर जम्मू और महतारी मन के सृजन कमल के प्रणाम करत अतकबड़ी आयोजन के सृजन करने वाला जम्मू आयोजक परिवार युवा साथी मन मानस के महोत्सव लोक कला के महोत्सव और ये बढ़िया जम्मू कला एक मंच में सकेले के भरसक प्रयास आदरणीय हमारे युवा समिति मन
मोर कर्कश वाणीला आप सबके बीच मिट मिट लाने वाला धन्य माइकोपेटर महोदय जी। अब ये गांव के डीह डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झिटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवान साथी मन के डहरले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः वंदनी संध्या स्मरणी संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस, जिनके द्वारा लिखे गए एक एक दोहे एक एक चौपाई का उपयोग अगर मानव अपने जीवन में कर रहा हो तो आप ये मान के चलिए कि उनके जीवन में बहुत सारे कल्याण के रास्ते खुलने वाले हैं। आइए मानस के किसी एक प्रसंग को आधार मानकर हमारा आप सब कुछ पल के लिए इस कथा के संग जुड़े। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 लक्ष्मण अति लांघों सोना का कान बिनुकिन ताके कर रावण कहा मानो चुनौती दिन शूर्पणखा के पावन प्रसंगों का अवलोकन हमारा आप सब इस समय के संग करेंगे। वैसे तुम्हारा गांव मस्त गांव है, एक बार में झड़ते खलखल झड़ते न लगे फिटकिरी वाले, बढ़िया है, जोरदार है, कम से कम माई लोग इनमें समझदार है। पहली गांव देखे हम जी, हम माई लोग मन खसक के निकल के पुरुष मन अतना कन बैठे हुए। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपन आप बार, कोशिश करो तो हम लोग कुछ एक आठन व्यवस्था हो जाए रात के हिसाब से। मतलब हम नहीं आयोजक समिति करी, हमन कहाँ के दे डरो तब हो निवेदन कर दो जतका कम बैठे हो। आप सबसे निवेदन ये 6 से लेके 6 तक एक बात ईमानदारी से बताओ, ये सालिक झिटिया कदे करते लोग कौन कौन जानते हो? हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अजय मन नहीं जानते मतलब अपन गांव का परिचय बताओ ताकि समझ आ जाए कि मोर गांव का दिक्कत है। बड़ा ध्यान से समझना, पूरे संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। वो एशिया महाद्वीप के पावन को धाम हमारा है और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जो हिंदुस्तान के तन और जिला के तन इंडिया, वो भारत माता के पावन को धाम हमारा है। और भारत मातारी के कोरांचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी, जेल धान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के स्वर कहने लगे, बोले का कहीं के दू के पहाड़ल 4 गांव पर, दू के पहाड़ल 4 गांव पर हम कहा बाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहा वो डोंगरगढ़ में चढ़ हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 कोण मैपीला है, टेटकुमू धारू रामसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार धारी राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जिसका नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जिसका नाम है पोस्ट अर्जुनी, वो पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत और 11 ठन गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जिसका नाम है सालिक झिटिया, वो सालिक झिटिया के गांव हमारा है। और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और 2 ठन छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर 2 ठन छत वाले घर हमारा है। बोल सियापति रामचंद्र की जय। चलिए आइए बहुत सुंदर मानस के प्रसंग के संग यात्रा करें। अरण्यकांड शूर्पणखा का पावन प्रसंग। और वैसे अच्छा है युवा मन बैठे हैं, शूर्पणखा के पर भी आओ कैसन ढंग ले हुई सो कैसन ढंग ले विचार बना के रखे प्रसंग के संग हम सब जुड़ के चलते रहो। परे पहले माता रानी के एक सुंदर भजन के संग हम सब जुड़े। छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ प्रांत, छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल रायपुर, और ये छत्तीसगढ़ की जो धरोहर है, छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, जिला एक महोत्सव के रूप में संजोना आयोजक परिवार के सबले बड़े सफलता है। पहली चीज छत्तीसगढ़ के हर बाउगर, हर छोर, हर कोना में देवी मन के विराजमान है। ते महाराष्ट्र के बॉर्डर में जाबे तो डोंगरगढ़ वाले बमलेश्वरी दर्शन पावे, उड़ीसा के बॉर्डर में जाबे तो महासमुंद के खल्लारी देवी दर्शन पावे, आखिरी अगर आंध्रा के बॉर्डर में जाबे तो दंतेवाड़ा वाला दंतेश्वरी मैया दर्शन पावे, रायपुर के भीतरौंधी में बंजारी मैया, दुर्ग के चंडी दाई, राजनांदगांव के पताल भैरवी मैया, रतनपुर के महामाया मैया और संबलपुर समलाई दाई, जम्मू देवी मल्ला मनावन पावन धरती पावन ग्राम, ग्राम ऊपर वहां तक लायक प्रयास हो। बोल सांचे दरबार की जय। चंदन पीढ़ुलिया दाई तोरे
पर सजायो तेरे तेरे दिया ना जला तोरे भुवन मादाई चौक पुरायो भक्ति के भजन सुना तोरे चरण मरदाई माहुर लगायो माहुर के संग मादाई सुखरे बिछिया पाव पैजनिया वो करे हवे सोला सिंगार हो माँ जय हो तोरे मंदिर मादाई चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मादाई नाके न धुनिया हो माथे टिकुलिया हो करे हमें सोल सिंगार हो तोरे मंदिर मादाई चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मादाई नाके न धुनिया माथे टिकुलिया हो करे हवे सोला सिंगार हो माँ करे हवे सोला सिंगार हो माँ के भजन सुना चंदन पीढ़ुलिया दाई तोर पर सजायो तिर तिर दिया जला तोरे भुवन मादाई चौक पुरायो भक्ति के भजन तोरे चरण मरदाई माहुर लगायो माहुर के संग मादाई सुघर बिछी
तोरे नैन बरदाई गजरा मंगायो गजरा के संग मदाई फुलवा के गजरा मोदी मुरलियो करे हमें सोल सिंगार हो करे हमें सोल सिंगार हो तोरे मंदिर मांगाई चुनरी चढ़ाए चुनरी के संग मांगाई नाके न दुनिया माथे टिकुलिया करे हमें सोला सिंगार 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 तोरे मंदिर मदाई चुनरी चढ़ायो चुनरी के संग मादाई नाके नथनिया वो माथे टिकुलिया वो करे हमें सोला सिंगार हो जयकारा शेरवाली दा बोल सांचे दरबार की श्रीमद् रामचंद्र मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड की चर्चा। आई अरण्य कांड ला गोसाई तुलसीदास जी महाराज जब लिखिन तो बताई नहीं अरण्य कांड का है, बोलिए पेट के कथा है। मतलब शरीर बीमारी के जड़ अगर कांचों से पैदा होते तो ये पेट ले होते। जिसे मान के चलाओ सबसे बड़ी बीमारी अभी वर्तमान युग में गैस की शिकायत, गैस हो के एसिडिटी और गैस कहां से होते। अभी हम चाय पियत रहे वो देकर बिंजो वाले भाई कहते मैं चाय नहीं पियो की काबर के दूध चाय री से नहीं पियो की काबर वो कहते चाय पीतो गैस होते कहते मैं क्यों ठीक है होते तो बोला क्योंगा ठीक है चाय पीता तक गैस होते। एक बात बता चाय का में बनते चाय का में बनते गैस में तो जिमे बनते दिला दी का पेट के कथा। और ये गैस रूपी बीमारी जेकर नाम है शूर्पणखा। मानस के प्रसंग के भाव के अरण्य कांड में इस शूर्पणखा के प्रसंग को बड़े भाव से इंगित किया और गोसाई जी महाराज ने कहा कि शूर्पणखा रावण के बहन दुष्ट हृदय दारुण जैसे पंचवटी सो गई एक बारा और देखी बिकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा रावण के बहन। अच्छा परिचय बड़ा जोरदार। कौन हो बहनी के परिचय लोकर भाई के नाम से नहीं देवा। जतका बैठे महतारी में से निवेदन 4-5 जन हो बतकी जन हड़ी का सीधा सन चिपके हो। एक बात बताओ दाई हो तुम्हारा मन कर आधार कार्ड हावे हो और गिर जाइयो और बताओ काला काला खाते थे द्वैत जन हो भाग से आधार कार्ड हावे हावे तो आधार कार्ड में तो नाम लिखा है तो फोटो आवे और तो आधार कार्ड के पछू का नाम लिखा है पति के और तोर भाई के नाम लिख दी था तो दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। पर शूर्पणखा के परिचय जब लिखेगी तो शूर्पणखा के आधार कार्ड में नाम। अच्छा शूर्पणखा का नाम बड़ा जोरदार। मतलब शूर्पणखा जो नाम है शूर्पणखा का नाम शूर्पणखा नहीं रिसे और बाद में पड़ गए। शूर्पणखा का नाम मीनाक्षी। शूर्पणखा नाम मीनाक्षी। उम्र बोले 23 साल। ओकर बाद फलाना फलाना ओकर बाद पीछू में आधार कार्ड में ओकर पति के नाम। लेकिन ये जब मानस लिखेगी तो ये चौपाई में शूर्पणखा को ओकर पति के नाम नहीं जोड़े है। शूर्पणखा रावण के बहनी आधार कार्ड में ओकर भाई के नाम में जोड़े है। काबर दुष्ट हृदय दारुण जैसे शूर्पणखा नागिन की
तो कैसे नागिन है? एक बात पहले बताओ का बात कथा ओ आनंद ही ये शूर्पणखा के बर बियाह होरी से धुन्नी होरी से तुम का लगता है शूर्पणखा के बियाह होरी से धुन्नी हो गिरी से तो शूर्पणखा के बियाह हो गिरी से तो ओकर पति के नाम लिखना रही इसना नहीं लिखी। पति का नाम विद्युत जीवा और विद्युत जीवा को पताल लोक का राजा माना गया और जब पताल लोक के राजा और विद्युत जीवन माने कौन जान रावण का और मच्छर चाबेरी से का कीड़ा कांटे तिलवी जाने वो तीनों लोग जीते के चक्कर में पताल लोक में गीस और जाके बाद विद्युत जीवा के संग युद्ध और युद्ध के दौरान रावण के हाथ से विद्युत जीवा की मौत। लेकिन हाँ रावण ये मालूम नहीं है कि मोर बहनी के होकर घर वाले मतलब मोर दामाद है कबर माया पीड़ित वाले बिहार घर ले लुक चुरा के बिहाव करे शूर्पणखा तो जेकर चाल में कीड़ा पड़े तकर नाम शूर्पणखा। गलत नहीं कहा था भैया ते घर ला बताए नहीं तो दूसरा चुन रहे तो तोर घर के मतलब बताबे तो जान ही का आज के समाज घलो शूर्पणखा बहुत कहते के सदी प्रसंग रखना बहुत जरूरी है। बोले जी ना बाप के हो सकीस ना भाई के हो सकीस लेकिन हाँ जब बिहाव करिस प्रेम के चलते ठीक है। लेकिन शूर्पणखा के एक गुण अच्छरी से पति के लिए उसने सब कुछ कर दिया। जब पति की मृत्यु हुई अब पाताल लोक में आए के बाद शूर्पणखा देखी कि पति की मृत्यु हो गए धड़ 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 आंसू के धारा शूर्पणखा के और छाती ठोकत कहीन बोले जी ने भी मोर पति ला मारे हो ही सब जला बिल्कुल पकड़ना जिसने भी मेरे पति को मारा होगा उसके कुल का विनाश ना कर दूं तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं। ठीक है जिन भी मोर पति मारे होई ओकर कुल के विनाश ना कर दो तो मोर नाम शूर्पणखा नहीं। और शूर्पणखा कौन से कुल के रावण कुल के और रावण कौन है ओकर भाई है तो वो शूर्पणखा कौन ला निपटाना चाहते भाई ला तेकर सती बहनी देख के रखे कर शूर्पणखा टाइप के मात्र को कब तुम निपटा देते कर भरोसा भले शूर्पणखा अपन भाई निपटा कसम खा है लेकिन शूर्पणखा अभी तक मालूम नहीं है। जैसे रावण कर बताऊं कि जात रही बेचारी है गेट में पहुंचे रही से गेट के पहरेदार मन के थे अभी अभी रावण युद्ध करके आए बहनी कोई विद्युत जीवा नाम के राजा मार के आए शूर्पणखा दिमाग खराब पहली कसम खा रहे हो। और समस्या ये जब गेट में खुश रही तो सबसे बड़े गुस्सा इसकब जब लंका के एक एक मई लोग एक एक नारी मन विधवा के चिढ़ा थे जब विधवा के चिढ़ेन तो लंका के नारी मन तब तक ये मालूम चल गए कि कर बिहाव हो चुके से और ये कहीं ना कहीं बोले चोरी छुपे बिहाव करे है। तो विधवा शब्द सुनने के बाद शूर्पणखा फिर से सौगंध खईस बोले ऐ लंका की नारियों याद रखना कि तुमने मुझे विधवा कहा है। बोले जे दिन मोर समय आए और मोर बेरा चले तो याद रखना बोले लंका के रावण के रण आंगन में लंका के घर में एक दिया जलाने वाले पुरुष और एक लड़का नहीं छोड़ो की सो। अब समझ ही कथा कि शूर्पणखा भगवान राम कर एकर सती नहीं की कितने बिहाव कर वो तो व्यवहारिक चर्चा है। लेकिन शूर्पणखा अंदर से चाहती थी कि अगर राम के सामने जाऊं तो राम ही रावण को मारेगा इसलिए राम को लंका तक ले जाने की सोच रावण के 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती तर जाए एक सती रावण के बहिनी शूर्पणखा राम के सामने घीस और तेकर सती रावण मरते मरते की राम सबले बड़े गलती हो गए मोर से कथे काय गलती बहनी की बात ला मान पड़े उहीच मंजरे बोले वाले मोल काम कर पड़ी कैसे बोले मोला 2 जन मारे किस कोई नहीं मारे दोनों जन मारे कौन कौन एक के नाम विभीषण एक के नाम शूर्पणखा। शूर्पणखा कर तोड़ कर मटमटात नहीं जाती इसने मोसन बिहाव कर राम के भगवान कसम में तोड़ कर नहीं आते हो किसो। और दूसरा अगर विभीषण के आगू में मैं अगर छाती में लात नहीं मारता हूँ और छाती में लात मारने के बाद अगर विभीषण तो तीर में जाके ये नहीं बता दीजिए रावण के बॉडी में अमृत के कुंड है तो याद रखते मुल नहीं मार सकते। तो रावण ने जो बात कही इस बात पर आप आनंद लीजिएगा। रावण ने कहा कि नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में राम नफरत से भरी तेरी इस दुनिया में राम कौन किसका होता है और धोखा वही देता है संतों जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा उसके परिवार ने उसको मारने की कोशिश। अब शूर्पणखा पहुंची कहां तो पंचवटी सो गई एक बार देखी बिकल भय जुगल कुमार। अच्छा एक एक शब्द में बात लिखे देखी बिकल भय जुगल कुमारा। बिकल मतलब पागलपन
और जुगल मतलब दू झन राजकुमार ला देख के बियाह के करते तो इसने बियाह करे जाएगा भाई। एक मड़वा में एक दूल्हा से तो बियाह हो सकते तो दोनों मड़वा एक ठन मड़वा में दोनों दूल्हा दर के रेंगड़े में कोई गांव इसने बेटी मन नहीं करे। शूर्पणखा सोच दे देखी बिकल भाई जुगल कुमारा दोनों राजकुमार को देखने के बाद उसका मन बहल गया और मन इतना विचलित है कि शायद राम नहीं तो लक्ष्मण से ही और लक्ष्मण नहीं तो राम से ही दोनों में से काको सन बिहार हो जाए। ये शूर्पणखा के सोच। और ये याद रखना दुनिया में सब कुछ सरल है प्यारे, सबसे कठिन अगर कोई है तब बिहाव करना। सबसे कठिन अगर कोई है तब बिहाव करना। तो ये मैं लेकिन ये बेटी मन पर नहीं है। सबसे ज्यादा कठिन अगर बिहाव करना अगर काकरो पर है तो पुरुष मन पर है। जब तक युवा बैठे हो बिहाव हो गए उद्घोषक भाई बोला तो बने हो गए जेन नहीं करे अभी भोग बे रहा जब निकलबे तो समझ ही जानबे हम करे हैं। हम जाना था भैया शादी करना सबसे कठिन कैसे तो शादी करे पर नहीं कम से कम 4 सीढ़ियां पार कर लगते गिनो। पहला सीढ़िया 2-3 ठन गाड़ी देख होंडा देख ड्रेस गाड़ी में बैठे बर सगा खोज आदमी खोज ड्रेस सगा सगा फोन लगा तुम्हार गांव लड़की है का फोन लगा ड्रेस सगा मन मतारी हमार गांव लड़की फट ले आ जा बैठ चाय नाश्ता कर लड़की देख देख डरे परिचय लिख के आ नंबर दर के आ घर में पहुंच फोन लगा कैसा लगा 1 नंबर लगा। एक सीढ़िया पार दूसरा सीढ़िया चालू। दूसरा सीढ़िया ये लड़की दादा फोन लगे लड़का पक्ष में एक गांव तुम्हारा लड़का औ देखते का औ जा अब बोले रूम जा बोले रूम जा अब बड़ा का सगा ले घर में पहुंच चाय नाश्ता कर सटका संगोठिया बात ला बढ़ा लड़की देख सगा मन चिन्हा ड्रेस वापस आ घर में पहुंच एक बार फिर फोन लगा कैसा लगा 1 नंबर लगा। दूसरा सीढ़िया पार। तीसरा सबसे खतरनाक तीसरा सीढ़िया कैसे तीसरा सीढ़ी है ये ते लड़का पक्ष में लड़की वाले मन के फोन है तुम्हार घर ला देखे लाते इनका आ ए मन एक बोलेरो आ है तू मन 2 बोलेरो आ भाई चाय नाश्ता कर खाना बनात ले गांव भर घूम दुकान में जा लड़का के बारे में पता लगा लड़का कैसे है पता लगा रे वापस आ होने वाला समझी कर जा और हल्का स्कोचक के पूछ का हल्का चलते का गलत नहीं कह रहा हल्का चलते का और चलते किस मतलब जानदार तोर बिहाव फाइनल और हाँ मन तो साहेबंगी वाला कबरहा नहीं चले साहेब की तब तक तो जी पोट करा थे हो ही तुम नहीं हो की। तीसरा सीढ़ी है ये। चौथा सीढ़ी है ये पैसा धरा है बर आते इनका खाली जवाई चक्कर में नहीं आदमी 10 20 50 हजार लास्ट मकर बुआ खुसर थे यही लड़का पसंद है इसया तो कैसे करबो कैंसल करना छोड़ना हमारे पर वो फलाना करके गुड्डू वो बड़े गौटिया करके लेके हार्वेस्टर ट्रैक्टर साहब है वो 10,000 को नौकरी फाइनल चले थे और बने कमाते 12 एकड़ खेत टेंशन मत ले तुरंत कैंसल 4 दिन के खवाई पेचूला तो तोर दिमाग खराब नहीं हो रही है। पर हाँ शूर्पणखा का विवाह शूर्पणखा का सोच ऐसा नहीं है। शूर्पणखा गई है पंचवटी सो गई 12 देखी विकल्प के जुगल कुमारा और दोनों राजकुमार को देखने के बाद राम के सामने जाकर शूर्पणखा कहने लगी और जाकर बोलने लगी बोले क्या सोनेहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु कुचर हो कथो जी काहे इंतजार कर टेंशन लग गया कैसे कि कुचर हो ठीक है बने आनंद के संग दोनों हाथ उठा के राधे राधे चले बड़ी 1 2 3 4 ला 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 सोनेहा नहीं मांगो रामा चांदी नहीं मांगो प्रभु
सुनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु। सुनहा नहीं मांगो रामा, चांदी नहीं मांगो प्रभु। चरण कमल ला तोरे मांगो मोरे राम रमैया। जिंदगी भर सेवा तोर मांगो मोरे जगत रचैया। जिंदगी भर सेवा पंचवटी गीत ठीक है, दो राजकुमार टिकट ठीक है, ओकर बाद अगर प्रतिक्रिया खतरनाक। राम के सामने जाए के बाद शूर्पणखा के जो प्रस्ताव है, शायद इस प्रस्ताव से अच्छा मोहित हो जाए, अच्छा मन। कावर ये माया रूपी नारी है, और माया रूपी नारी से दुनिया हार चुके हैं प्यारे। क्योंकि हर पुरुष के जीवन में नारी ने उसके जीवन को काबू किया है। बाइक बात ना मानबे तो पति है। और समझ के एक बात तुम्हें बता दूं, पति मन ना या पुरुष मन इतना खिलौना है, दाई पाछू जावे तब बाई कथे, खाली दाई से पाछू रेंग थे, बाई पाछू जावे तब दाई कथे, खाली बाई के ऊपर पिछू बंधे रहते, तहा मन करन का फांसी लगा के मर जा। काका टांगा वाले ना बाइक हो सका ना दाई हो सका, तहा मन हा भुजावत हम मन का करो नहीं हो सका। कहू जी और मानसिक प्रमाण देते प्यारे, जे मन बाइक बात नहीं माने है ना, ते मन मरे। एक के नाम बाली और एक के नाम रावण। बालील बती सो कर भाई अच्छा नहीं करा था भाई, छोटे भाई ला मारपीट के खदार दे, संपत्ति के चक्कर है, 10-20 के चक्कर में दुनिया भर के मत कर, चोरी चकारी के चक्कर में हम कुछ नहीं कर सकन, प्राण बचा ले, मरबे और देखा सच्चा मोरमान के सिंदूर बांध जे नहीं माने इस बाली पट ले मार गई। एक जन रावण लोकर भाई समझे इस मंदोदरी अच्छा नहीं है, दूसरा के भाई किडनैप करके ला है, दुनिया के मन किडनैपर के भाई कथे मुसरमा सन लगते मुड़ी लुटाता हूं, झुका तो उठाए के मन नहीं करे, नहीं कहा थे रावण मर गए तब भाई समझाए थे भाई बात ला मान, नहीं मानबे ते मर जावे, इसे टाइप के सिस्टम है। तो मन माने करो कहा तो परवाह वाले वाले अच्छा तुम्हारे भाई मन नहीं बैठे थे मानना चाहिए। लेकिन कैसा जे बात ला कहे के बाद हमला लगे कि वास्तव का कहना सही है। शूर्पणखा जब गीत जानता का के बोले शूर्पणखा रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, सुंदर रूप के आचरण बने और सुंदर रूप बना के भारत के परिधान लोगरा पाटा पहन के मुड़ी काला ढाक के सुंदर आभूषण पहने के बाद सामने की बोली बचन बहुत मुंह सकाए, सामने की अच्छा शूर्पणखा का श्रृंगार देखना कैसे एती देखो तो जानो, मैं कोशिश करता हूं शूर्पणखा बने के ऐसे नहीं। अब मैं सुंदरित नहीं हूं, ऐसे मुड़ी ढाके इसका से और ढाके के बाद अचरल धरे और अचरल धर के राम के सामने जाके बोले एक के बाद की तो सम पुरुष न मौसम नारी, तो भाव देखो रुचि रूप धरी प्रभु पई जाए, बोले वचन बहुत मुस्काए और धर के जाके राम के सामने की बोले झम झम ले लुगरा पहिर के आए हो, देखो ना राम में कैसे लागल हो। झम झम ले लुगरा पहिर के आए हो, देखो ना राम में कैसे लागल हो। बोले आपका सुंदर रूप लेके आ हो राम, बता मैं कैसे लगा था। अच्छा शूर्पणखा पंडाले प्रस्ताव में बोला भी का है तो सम पुरुष नमो सम नारी, तोरा सन सुंदर कोनो युवक नहीं है, मोरा सन सुंदरी कोनो नारी नहीं है, तो अतिक सुंदरी है तो ऊपर वह हम आंख नहीं मांग लेती से काट जाने लगा भाई यहाँ सुंदर सुंदर चाहिए ठीक है तो रामे अच्छा दिखे। अच्छा दूसरा चीज ते कहां करा लंका के तो तोर लंका में निरिस को जन पुरुष भारत में दिखे। अच्छा भारत की संस्कृति है कि भारत के संस्कृति में जब भी बर बियाह होते तब बेटी वाले मन घर में रहते और बेटा मन खोजे जाते, ये अपन बर खुद खोजे बर निकले तो सियान धर के लेते। अच्छा सियान मन के खन कौन है, अगर हम शादी करना रही नहीं और शादी करे पर अगर कोई बैठार दिले हो सगा बैठो इसे की ता हम लड़का मन का देखथन ले बता तू मन बता का देखथन हम 2 मिनट में का देखथन लड़की पर देखथन लड़की के चेहरा देखथन बस हो गया। और डोकरा डोकरा सियान के ते मन मैं बता और जब चाय धर के नहीं तो हमार मन के रिएक्शन कैसे वो चाय धर के हाथ में लड़की है तब पहले मन मुड़िल कर यार जन्म मन कहीं जान बेच नहीं करन कुछ देख बेच नहीं करन, हम ना गलत आदमी है नहीं, हम ना दुनिया के सबसे सीधा ईमानदार आदमी है मुड़िल गड़िया। जैसे लड़की चाय बांटत बांटत तीर में इसने हल्का टेर कटे
पानी देते, अब पानी धरे के बाद फिर जाग जाते, ठीक है ठीक है। पर सियान मन नहीं और जिसने बेटी है ता ओ पहले का सोचते ए बोलते धुन कौन दिए ते जान अटक थे का एक आवाज चिपक थे का तोर का नाम है बेटी, मोर नाम चंपा है, ठीक है आगे बढ़। दूसरा का पढ़े बेटी, बीए पढ़े, ठीक है। तीसरा की बने बने खाना बना डरता पूरा बन जाते, ठीक है। तीसरा चौथा वाला डोकरा कुछ बोलबे नहीं करे, अच्छा रहेगा था, खोड़ भी नहीं। ये सियान मनत का देखते हम नहीं देख सकन उसका का देकर सकी। जब शादी हो विवाह हो तो निवेदन कर दो, आप लड़के अगर ढूंढने जा रहे हैं तो मैं निवेदन कर दूं, आप लड़के अगर खोजे जातो सियान धर के लेको डोकरा ढाकरा मनला अनुभव यो कर तो हम जवान जान उसारी मार डरतन हो जाएगा ना यार, हम तो बैठे दादे बड़े जन कलेक्टर नहीं होते, खोजे नहीं मिले, भगवान कसम जी टेंशन में है। सरकार जब पहली जब एक सरकार बनी सुना तो सरकार एक नारा लगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी अकन बेटी मनत का कन बाज गए, बेटी मनत का कन पढ़ रही, ये बेचारा मन खोजे में लड़की नहीं मिले। अच्छा आप मोला ये लगता कि जब सरकार बदली है, सरकार कोनो नया मैनिफेस्टो ली तो सरकार का एक नया सोच बनी, बेटा बचा बेटा पढ़ा, पढ़ाओ एकर सती की कर पढ़ना जरूरी है, कबर पांचवी को ऊपर मन उबर नहीं पा। अब बचाओ एकर सती की धोखा में अगर लड़की बियाह करे पर मिल जाए तो कब डराव में कटिंग हो भरावे नहीं है। पर शूर्पणखा के गुण दे बोले गीस की तौसम पुरुष न मौसम नारी, तोरा सन सुंदर युवक नहीं है राम, मोर सन सुंदर नारी नहीं है। अध्यात्म कहता है कि शूर्पणखा का सोच व्यवहारिक रूप से ये रहा होगा कि तोर सन सुंदर मोर सन सुंदरी, लेकिन नहीं, शूर्पणखा ये कहना चाहते तोर सन बढ़िया व्यवहारिक विचार ज्ञान विवेक सब कुछ में माँ बाप के बात मानने वाला, किताब सवेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तोरा सन बेटा ये दुनिया में कोई नहीं है, तोरा सन पति ये दुनिया में कोई नहीं है। और मोर सन कुलक्षणी नारी, मोर सन कोनो बहन नहीं है जे अपन परिवार के कुल के विनाश करे बर तोर दुआरी मां के माथा टेके लगत है। बोल सियापति रामचंद्र की। शूर्पणखा का विचार अगर देखा जाए तो कुछ हद तक गलत नहीं है, वो अपने कुल को अपने भाई को तारना चाहती है, बस लोगों के नजरिए में ये व्यवहारिक रूप से विवाह का प्रस्ताव है। प्यारे आइए एक छोटे से भजन के संग जुड़े और उसके बाद और इनके प्रसंग में और अवलोकन करेंगे और समझेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। सुंदर लागे प्रभु के सुरतिया, देखत मन हर्षाए, का मोहनी है राम भजन सबके मन लभाए। प्रभु राम बसे काया, सिया राम बसे का, चारों मुड़ा चारों पोती और राम बसे काया, सिया राम बसे का, चारों मुड़ा चारों पोती और राम बसे काया, सिया राम बसे का। नदिया नरवा जंगल घड़ी डारा पाना और फिराई, लाली गुलाली सब हरियागे झूमे रे आकाश हो, झूमे रे आकाश, लाली गुलाली सब हरियागे झूमे रे आकाश हो, झूमे रे आकाश।
सिंगारे फूल चंदेनी आहे जैसे पहुना। प्रभु राम बसे हैं का उठे गुले जी के हार माँ भगवान बसे हैं काया सिया राम बसे हैं का उठे गुले जी के हार माँ भगवान बसे हैं काया सिया राम बसे हैं का। तीनों लोग बाजे बधाई आगे आगे राम रघुराई। छोटे बड़े सब खुशी मनाए पाके भगवान ला पाके भगवान ला। छोटे बड़े सब खुशी मनाए पाके भगवान ला पाके भगवान ला। सुंदर लागे राम सुरतिया देखत मन हर्षाए। का मोहनी है राम भजन माँ सबके मन लभाए। चारों मोती माँ भगवान बसे हैं काया प्रभु राम बसे हैं का। चारों मोती माँ भगवान बसे हैं काया प्रभु राम बसे हैं का। नदिया नरवा जंगल झाड़ी दारा पाना और फिराई लाली गुलाली सब हरिया आकाश हो झूमे रे आकाश लाली गुलाली सब हरिया गे झूमे रे आकाश हो झूमे रे आकाश। ये संसारे माँ प्रभु राम बसे हैं काया सिया राम बसे हैं ना। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। शूर्पणखा के जीवन सहज है, लेकिन शूर्पणखा के एक भाव कि मम अनुरूप पुरुष जग माही खोजियो मैं तिहो लोग कहना है। तीनों लोग ला खोजियो मोर अनुरूप कोन पुरुष मिल भी नहीं करी। और अटका जोर के पंचवटी में घूमे के बाद तोड़ दर्शन करे हो। मैं निवेदन कर दूं माया रूपी नारी ने पंचवटी अर्थात क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, इस शरीर के दृष्टिकोण से शूर्पणखा मन है और मना बुद्धि तक पहुंचे कोशिश करा था। और जब वो बुद्धि तक ढूंढने के लिए जब ज्ञान का दर्शन करने गई तो मन इतना प्रफुल्लित है राम को देखने के बाद। और शूर्पणखा का एक भाव की ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, ये शूर्पणखा के सबसे बड़ी बात है। ताते अब लगे रहूं कुंवारी, मोल ऐसे लगते मैं कुंवारी चले जाऊं कहते। तो एक बात बताओ, शूर्पणखा कुंवारी एक ही अपन होके
ताते अब लगे रहा हूँ कुंवारी, मोला वैसे लगा थे मैं कुंवारी च मर जाऊं कथे तो शूर्पणखा के बियाह हो गए ना, तो कुंवारी कैसे हो सकते। लेकिन हाँ शूर्पणखा ने कहा बोले ताते अब लगे रहूं हूँ कुंवारी मनुमाना कछो तुम ही निहारी, बोले हो सकते अगर लगे विवाह का प्रस्ताव रखा था, बोले आप लोग जम जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान राम के जवाब बड़ा जोरदार कि सीतई चितई कही प्रभु बात, बोले सीता मोर हृदय में विराजमान है, बर बिहाव कर रहे हो, एक जन धर के लाओ जंगल में घुमतन टेंशन में हो, दूसरा एडजस्ट नहीं कर सको, एक टेंशन कुटिया महावन तोर बर महल नहीं बना सको, सोन के महल में रहने वाला बड़े जन घर परिवार तोर बड़े जन पुरखा मन हवे, ओकर बात ते मोर कर एक काम करके बोले का अही कुमार मोरे लघु भ्राता। अच्छा शूर्पणखा कुंवारी की मैं कुंवारी हूं, तो भगवान राम कहलो कहते कोई दिक्कत नहीं, अही कुमार में लघु भ्राता, अही मतलब सर्प। शूर्पणखा शुरुआत में जानता हूं कहा कि शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी मतलब नागिन, और लक्ष्मण का कहते अही, बोले अही कुमार मोर लघु भ्राता, अही मतलब नाग ते नागिन तब मोर भाई लक्ष्मण नांगे ओकरे कर जा ते फूस ले करवे तो तोल बताई किस टाइप के बिहाव करना है तू नहीं करना है। त लक्ष्मण कर जा किसो लक्ष्मण लोग कुंवारा कहते, त लक्ष्मण के घलो बिहाव हो गए का भाई, शूर्पणखा के बिहाव हो गए है, लक्ष्मण के बिहाव हो गए है, लेकिन शूर्पणखा पर भी कुंवारा लिखी और बोले लक्ष्मण और शूर्पणखा दोनों पर कुंवारी कुंवारा लिखे, बोले का बा तो एक भाव है, इस बात को अन्यथा ना ले, पर ये बात कटु सत्य है। लक्ष्मण के बिहाव हुई, लेकिन बिहाव होए के बाद पत्नी के त्याग करके वनवास की यात्रा निकले है। शूर्पणखा बिहाव हुई, लेकिन वो जब बिहाव हुई तो वो भी रावण के दरबार के अंदर रही से, लेकिन विद्युजीवा के मरे के बाद मतलब पति के सुख न शूर्पणखा पैसा, पत्नी के सुख लक्ष्मण नहीं पैसा, तो दोनों सुख के अनभिज्ञ है, सुख से दूर है, एक सती दोनों झलक कुंवारी और कुंवारा के है। अब शूर्पणखा के अतकाकन प्रवृत्ति में लक्ष्मण करके लक्ष्मण ल पूछिस, राम ल पूछिस, तो राम ना मदारी शूर्पणखा बेंद्री बरोबर नचावत है, एक पार ले एक पार, एक पार ले एक पार, शूर्पणखा दिमाग खराब, आखिरी में कही दुनिया भर के ताम झाम मत करो, बिहाव करना है का नहीं करना, टाइम पास मत करो, कब दूसरा रास्ता है और दूसरा रास्ता का नहीं करन की, तब अतकच में शूर्पणखा माता जानकी के हाथ धरी से हाथ करके खींचा दी से, अतका में लक्ष्मण जी महाराज ला भगवान राम इशारा करके कहते लक्ष्मण अयोध्या के मर्यादा हाथ लगा के निकला थे, वत्कपन सीता के हाथ ला धड़े, और वो राक्षसी विकराल रूप में सीता डरा चुके हैं, अब डरे हुए सीता ला कहीं ना कहीं बचाना है, तो एक काम कर शूर्पणखा का नाक कान ला पोई, दुनिया भर के तामझाम नहीं करना है, पोई बस। अब तुम मन ये बताओ शूर्पणखा के काला काटे लक्ष्मण है कदे नाक कीते ठीक है तेरे वो समय में हम तो होबे नहीं कर रहे, ये हो गए यो नहीं हो जा ना, शूर्पणखा के नाकेल नहीं काटे, शूर्पणखा के नाक और कान दोनों काटे, दोनों कैसे, तो एक जगह मोर सन सवाल है भैया आप ना दई तर्क के बात के जना बड़ा बड़ दिमाग वाला है के जना बड़ तर्क करते भैया, ते कथा में शूर्पणखा प्रसंग में लक्ष्मण नाक ल पोइला दृश के सो लाल बत्ती जल के तोर कार्यक्रम बंद हो के कथे, मैं कह हां हो गई चो भी वैसने हो, पर यहां पुरो तो वो केस एक बात मुझे समझ नहीं आए, शूर्पणखा के नाक और कान दोनों पोइला है कथा, मैं अबर जान के सोचा था 1 घंटा मोर दिमाग खराब है कथा, काबर दिमाग खराब है, मैं ये सोचा था कि शूर्पणखा के नाकला पहली काटी सोई धुन कान ला कथे, मैं कहते बोलना क्या चाहता तो वो केस का प्रैक्टिकल करके बताइए, दिखा दो ये दे ये तिल देखो, मान के चलो तलवार है ये, अब वो बोल रही मैं कुछ में खड़े हूं ना, मैं खाना कल बेचे थे और वो आग मसन गोठिया थे, वो कहते शूर्पणखा के नाक ला काटी तो ये तलवार है, तलवार में काटा थे ठीक है, अब ऐसे काटी तो नाक कटाई, मैं क्यों ठीक कहा था, ऐसे काटी तो कान कटाई, यहू ठीक कहा था, ऐसे तिरछा काटी तो कर गाल कटाई, फिर दोनों कैसे कटा के
तो मैं क्यों और कुछ सोच तो वो किस एक बात और बता भैया, नाक लाकर पहली कांटी होही, अगर नाक ला पहली कांटी सोही तो सुरपनखा टेक कितनी की सोई कान है बंज के पोइल दे ठीक कहा था तर्क लगाए बात का पता था लक्ष्मण तिलांगो सो नाक कान बिनु किन नाक कान दोनों काटे है फिर किस अगर कान ला पहली काटी सोई तो सुरपनखा इतनी की सोई नाक बाज गे कान ला पहले हसेला एक कान औ खपड़ दे नहीं की सोई क्यों नहीं के तो दोनों एक साथ कैसे कटे इसकी सवाल अच्छा है कबर नाक के कटाए के बाद तो कान ला काट के कभी रुके नाक काट के मैं तुरंत खसक जाई मतलब आदमी लगा चोट लगे तुरंत जगह में रही भी नहीं करे तुरंत खसक जाते भैया सुरपनखा खड़े होके वो काट के नहीं कहा है लेकिन किस कैसे आप समझना बताया गया संतों की वाणी है संतों ने कहा कि लक्ष्मण जी महाराज ने सुरपनखा के नाक को और कान को दोनों को काटने के लिए बोले अपने जांघों पर तलवार को रखकर बीच से मोड़ा और मोड़ने के बाद जब मुड़ी तो मुड़े के बाद बेंड होए बाद एल आकार के वो तलवार बन गई ऐसे अब आए के बाद मैं समझता हूँ कि इसने मारिश हुई अब तो पीछू डाल ले इस कथे अब पीछू डाल ले आए के बाद जब मारिश करते नहीं तो करनाक और कान दोनों कटे कथे तो वो एक और सवाल करीस भैया एक बात सब चीज ठीक है नाक कान दोनों कटा गए फिर नाक और नाक कटे से कर मांस कहाँ गिरीस कथे तो मैं खोजे जाऊँ अलग अलग आदमी का अलग अलग विचार मांस खोजे की जरूरत नहीं है सुरपनखा नाक कान कटागे मतलब समझना नाक का इज्जत है जिस दिन घर के बेटी अच्छा बूता करे देश की सेवा में जाए कोई प्रकार की अगर नौकरी लग जाए तो पूरा गांव के समाज बैठ के कथे कहीं रहेगा मंगलू बेटी जोरदार है अपन बाप के छाती ठोक के अपन बाप के नाक ऊंचा करके रहेंगे थे इज्जत है यही नाक इज्जत की अपन बाप का नाक ऊंचा करके रहेंगे थे और वही बेटी एक दिन गलती कर दे तो गलती करे बाद यही समाज यही लोगन 5 लंबे की मन गोठिया थे पता नहीं गा पता नहीं मंगलू बेटिल का होई अपन काकर बुद्धिंगिस का नहीं काकर दिमाग लगे सना का नहीं अपन बाप के नाक ला कटा करेंगे इसलिए निवेदन कर दूं प्यारे सब सड़ जाए पर पिता का नाक ना कटे ये एक बेटी के लिए होना चाहिए और इतना ही कर्तव्य एक बेटे का भी होना चाहिए बस इतना कहूं कि समय बहुत बेरा है और आधा रात के बेरा में तुमन सुने पर बैठे हो अच्छा लगी अब मैं का कहा था झरती हो गए सुरपनखा नाक कान अपन जगह में रहा है काकरो कर छठी वट्टी हो हित बलो है नहीं का मन नहीं भरे हमार मन के तुम्हार भर गए और ज्यादा नहीं लगे वैसे सस्ता मन लियन 15-17 हजार में आ जाते ज्यादा नहीं है कहा तो जी ठीक है अब अत्ता का हाथ में एक भजन के संग जुड़ो कि नवा नवा हंसिया के नवा नवा भेंट जिया जागत रहो तो कौन कर हुई भेंट अत्ता का हाथ एक छोटे से भजन के संग जुड़न फिर मानस के कथल विश्राम करबो आज के कार्यक्रम के समापन होई और ओकर बाद हम सब अपन अपन गंतव्य की ओर चलबो बोल सियापति रामचंद्र की जय लिखने वाले ने लिख डाली राम की अमर कहानी रे बंदे तेरी तो दिन की है जिंदगान रे बंदे तेरी 2 दिन की है जिंदगानी
छेड़ प्रभु के गीत, छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत। प्रेम भरे संतों का संगम, प्रेम भरे संतों का संगम लेकर आई गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत, छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत। जितना ये संसार जमाना, जितना ये संसार जमाना, उतना अपना प्रेम पुराना। ये सारी दुनिया ने माना, ओ जन्म जन्म से हम दोनों एक, जन्म जन्म से हम दोनों एक दूजे के मन में रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत, छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत। जय हो। तू कर दे बस एक इशारा हो, तू कर दे बस एक इशारा, ये जी जान ये जीवन सारा। मैं इस खेल में सब कुछ हारा, हो भगत की एक नजर से मेरा, भगत की एक नजर से मेरा, सब कुछ तूने छीन मितवा, छेड़ प्रभु के छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत। प्रेम भरे संतों का संगम, प्रेम भरे संतों का संगम लेकर आई रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत, छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु के गीत, छेड़ प्रभु के गीत रे मितवा, छेड़ प्रभु
हेलो चलिए, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और कहते हैं ना, कलाकार मन है कला दिखाई से, कलाकार मन है